नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हमने यहाँ पे आरपीएससी एएसओ की जो एग्ज़ाम होने वाले उससे संबंधित मॉडल पेपर तैयार किए। 3 मॉडल पेपर हमारे होंगे, जो कि पहला मॉडल पेपर राजस्थान कला संस्कृति का, दूसरा ज्योग्राफी का और तीसरा हिस्ट्री का होगा। तो अभी के लिए राजस्थान कला संस्कृति का जो मॉडल पेपर है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आपको परीक्षा पे हॉल में जाने से पहले इसको एक बार पढ़ के जाना है। दोस्तों, चलिए यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन है करणी माता की पूजा किस रूप में की जाती है। ये क्वेश्चन इस बार जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी इसमें पूछा गया था कि करणी माता की पूजा किस रूप में की जाती है। ऑप्शन सरस्वती, गायत्री, दुर्गा या महामाया। तो करणी माता की पूजा जिस रूप में की जाती है वो है दुर्गा। दुर्गा माँ के रूप में करणी माता की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। दोस्तों, वैरागी संप्रदाय, माननाथी, कुब्बड़ संप्रदाय, ये तीनों संप्रदाय से नहीं है। अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी महाराज थे और इनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है। और अग्नि नृत्य के प्रवर्तक अगर आपको पूछे तो अग्नि नृत्य के प्रवर्तक का नाम हमें मिलता है रुस्तम जी। रुस्तम जी जो नाम मिलता है वो है अग्नि नृत्य के प्रवर्तक। और अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी जसनाथ जी ने। ठीक है, और ये है कहाँ से, तो कतरियासर बीकानेर से संबंधित स्थान है ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि नाथद्वारा का जो मोलेला गांव है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, नाथद्वारा का जो मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यानी मिट्टी की जो बर्तन मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा जिसे कहा जाता है मिट्टी से जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि बर्तनों का, खिलौनों का, आदि चीज़ों का। तो नाथद्वारा का मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कोलवी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोलवी की गुफाएं है। क्वेश्चन में आपको कंप्लीट ऐसे आता है कि कोलवी की गुफाएं भी आ जाता है कई बार, और कई बार इसके साथ में नाम जुड़ा आता है कि बौद्ध गुफाएं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है अरबी फारसी शोध संस्थान, राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट, भील जनजाति में कालाजी के नाम से किसे जाना जाता है। कालाजी या केसरिया नाथ जी के नाम से भील जनजाति में किसे जाना जाता है। कालाजी के साथ में एक नाम मिलता है केसरिया नाथ जी। क्या नाम मिलता है, केसरिया नाथ जी। कालाजी या केसरिया नाथ जी के नाम से भीलों में किसे जाना जाता है, तो ऋषभ देव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ऋषभ देव को जाना जाता है। ऋषभ देव ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, तो रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में, पाली जिले में। पाली जिले के सादड़ी गांव में रणकपुर जैन मंदिर है, जो कि पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, अगर मंदिर निर्माण की शैली पूछी जाए तो यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में है, पंचायतन शैली में यह मंदिर निर्मित है। और इन मंदिरों को स्तंभों का वन, जो रणकपुर जैन मंदिर है, इन्हें स्तंभों का वन और खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। यानी कि चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आया कि किस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। तो देखो, सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी जयपुर रियासत ने, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भी जयपुर रियासत पर पड़ेगा। जयपुर रियासत ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी। हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज प्रथम या चंद्रवरदाई। तो जिन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी उनका नाम मिलता है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बी ऑप्शन में है। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, चौमुखा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, चौमुखा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है,
तो रणकपुर जैन मंदिर, सादड़ी गांव पाली वाला जो मंदिर है इसको चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की है? तो कहाँ की है? शेखावाटी की है। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? जानकीलाल भांड का संबंध पूछा है। प्रसिद्ध कलाकार थे ये, इनका संबंध किस जिले से है? तो जानकीलाल भांड का संबंध भीलवाड़ा जिले से, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। भीलवाड़ा सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? ये साहित्य से क्वेश्चन आया। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन, मेघराज मुकुल या कन्हैयालाल सेठिया। तो जिन्होंने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी थी उनका नाम मिलता है शिवदास गार्डन, यानी कि अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन है, जो कि बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आना सागर झील है कहाँ स्थित। तो आना सागर झील है राजस्थान के अजमेर में स्थित। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर जिले में आना सागर झील स्थित है। तो देखो इसका निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज ने या पृथ्वीराज ने? तो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, जिन्हें आनाजी चौहान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनाजी चौहान। अर्णोराज को आनाजी चौहान भी कहा जाता है। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सोनी जी की नसियां किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये सोनी जी की नसियां क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सोनी जी की नसियां है एक जैन मंदिर है। ये क्या है? ये जैन मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ के संबंध में हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है। तो ये सोनी जी की नसियां है, ये भी अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। अजमेर सी ऑप्शन में है, अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से वागड़ किस, देखो कि वागड़ किसे कहा जाता था पहले। तो देखो वागड़ कहा जाता था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो इलाका था उसे पहले वागड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वागड़। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसको? गौरीबाई को, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? देखो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है, ये क्वेश्चन आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये बताओ कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम मिलता है हमें महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह, उन्होंने पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना की थी। नाम मिलता है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह। और ये है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर में। कौन से दुर्ग में है? जो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसकी स्थापना राव जोधा जी के द्वारा की गई थी, उस दुर्ग में बाद में महाराजा मान सिंह के द्वारा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना की गई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के नाम से राजस्थान में दो दुर्ग है दोस्तों। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? एक तारागढ़ दुर्ग है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जिसे गढ़बीटली भी कहा जाता है। और दूसरा तारागढ़ दुर्ग है वो है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, एक नीचे लिखा हुआ है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा का सामरिक महत्व से महत्वपूर्ण दुर्ग भी अचलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। आ गया समझ में दोस्तों? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। देखो दोस्तों की जो 32 खंभों की छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है किसकी। तो दोस्तों जो 32 खंभों की छतरी है वो देखो कि एक शासक हुए जिनका नाम मिलता है हमें हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के पिता का नाम था जेतर सिंह चौहान। जेतर सिंह चौहान को ही हम क्या कहा जाता है, जेतर सिंह चौहान को जय सिम्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जय सिम्हा, या इनका जो रियल नेम था वो क्या था, जेतर सिंह चौहान। जेतर सिंह चौहान, ठीक है। देखो ये जेतर सिंह चौहान थे कौन, ये हमीर देव चौहान के पिता थे। और हमीर देव चौहान ने किस स्थान पे शासन किया था, तो हमीर देव चौहान ने रणथंभौर पे शासन किया था। कहाँ पे किया था, रणथंभौर पे किया था। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित हुई, रणथंभौर के दुर्ग में स्थित हुई। रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। किसकी छतरी है, हमीर देव चौहान के पिता की छतरी है। नाम मिलता है जेतर सिंह चौहान या जय सिम्हा चौहान की छतरी। आपको ऐसे भी पूछा जाए कि जय सिम्हा चौहान की छतरी कहाँ है या जेतर सिंह की छतरी कहाँ है, जेतर सिंह चौहान की छतरी कहाँ है, तो वो भी रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। या डायरेक्ट पूछे 32 खंभों की छतरी तो वो भी रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। देखो बावड़ियों के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन में देखो आपको वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ किस जिले में स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है, ये भी बूंदी में स्थित है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं, जैसे लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। इसके अलावा कई और बावड़ियाँ वो अन्य स्थानों पर स्थित है, जैसे तापी बावड़ी जोधपुर में है, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में, वो वैसे भी बावड़ियाँ हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं वो सभी ज़्यादातर बूंदी में ही है। तो रानी जी की बावड़ी पूछा तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक के साथ में हमें एक नाम और मिलता है। क्या नाम मिलता है, मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट, मलीर प्रिंट। और ये दोनों प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये दोनों प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट भवानी नाट्यशाला किस शहर में स्थित है। भवानी नाट्यशाला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, जयपुर में। नेक्स्ट राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1970, 1990, 1958 या 2005। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना जिस वर्ष हुई थी वो वर्ष था वर्ष 1958। 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा बयाना, जयपुर, बीकानेर। आपको सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन जो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है दोस्तों वो राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ नहीं है, पहला नहीं है। तो पहला नहीं है तो पहला कौन सा है, तब हमारा आंसर होता है बयाना, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है बयाना के अंदर जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल का वास्तुकार कौन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल का वास्तुकार कौन था। ऑप्शन में हमें मिलता है प्रताप सिंह, करमचंद, लालचंद उस्ता या मंडन। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो प्रताप सिंह जो नाम मिलता है ये नाम मिलता है हवा महल के निर्माता का, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। नीचे एक नाम मिलता है करमचंद। ये करमचंद कौन थे, ये करमचंद जूनागढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। कौन थे, जूनागढ़ जो दुर्ग बीकानेर में बना हुआ है
जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के शिल्पी थे। एक नीचे नाम मिलता है लालचंद उस्ता। ये लालचंद उस्ता कौन थे? ये लालचंद उस्ता हवा महल के वास्तुकार थे। सी ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ही। इसके अलावा एक ऑप्शन है मंडन। मंडन कौन थे? तो मंडन कौन थे? मंडन महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। दरबारी शिल्पी थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के ये शिल्पी कहे जाते हैं। कौन से दुर्ग के कहे जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के। तो देखो प्रताप सिंह हवा महल के निर्माता कहा जाते हैं। लालचंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार था। करमचंद जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के ये शिल्पी थे। मंडन महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के ये शिल्पी माने जाते हैं। नेक्स्ट, बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? मेलों से संबंधित क्वेश्चन है। बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में बढ़ता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है। देखिए, बाबा रामदेव का जो मंदिर है वो मंदिर रामदेवरा में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर है ना। तो देखो, जो बाबा रामदेव पशु मेला है वो रामदेवरा में नहीं बढ़ता है। रामदेवरा में ये मेला नहीं बढ़ता है। तो रामदेवरा इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन मिलता है मानासर, जैसलमेर और खुंडियास। तो देखो, मानासर जो स्थान मिलता है ये मानासर पड़ता है राजस्थान के नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। और जो बाबा रामदेव का जो पशु मेला है वो यही मानासर नागौर में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? मानासर नागौर में। तो देखो, रामदेवरा भी नहीं होगा, जैसलमेर भी नहीं होगा और खुंडियास भी नहीं होगा। मानासर बचा। मानासर किस जिले में है? नागौर जिले में है। तो बाबा रामदेव का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? मानासर नागौर में। एक क्वेश्चन और ऐसे आता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, वो भी नागौर जिले में बढ़ते हैं। कौन से जिले में बढ़ते हैं? तो नागौर जिले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस इलाके में किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति द्वारा सिरोही जिले में किया जाता है। किस जिले में किया जाता है? सिरोही जिले में किया जाता है। तो देखो, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा सिरोही जिले में किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है? देखो, इस एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है, स्थापत्य कला में बना हुआ है। वो कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन में मिलता है जूनागढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, बाला किला या मैगजीन दुर्ग। तो दोस्तों, जो मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला कहा जाता है। कौन सा किला कहा जाता है? अकबर का किला कहा जाता है इसे। ये जो अकबर का किला है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। तो मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ एकमात्र दुर्ग है मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है अकबर का किला। किस जिले में स्थित है? अजमेर में। निर्माण के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। मैगजीन दुर्ग का निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया था। इसकी नींव के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी नींव दादू जी के द्वारा रखी गई थी। दादू जी के हाथों से इसकी नींव रखी गई थी। तो देखो, एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है मैगजीन दुर्ग है, जिसे अकबर का किला कहा जाता है। निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया और राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। दादू जी के हाथों इसकी नींव रखी गई थी। यह बात हो जाती है इस क्वेश्चन के संबंध में। इसके अलावा देखो, जूनागढ़ दुर्ग लिखा हुआ है तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर जिले में स्थित है। बाला किला अलवर में है। बाला किला अलवर में इसका निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। मैगजीन दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित है और इसे
अकबर का किला कहा जाता है, निर्माण अकबर ने करवाया, दादू जी के हाथों इसकी नींव रखी गई, इसे मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला कहा जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट, अगला और अपना लास्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के किस शासक को चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेवल की एग्जामों में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के किस शासक को चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए। ऑप्शन है स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह या फतेह सिंह। तो देखो, केसरी सिंह ने मेवाड़ के जिन शासक को चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए उन शासक का नाम मिलता है फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा हुए थे, एक जिनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। इनको केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए थे। 13 चुंगटिया ये मिलते हैं कुल, डिंगल भाषा में थे, 13 सोरठे थे, इन्हें चुंगटिया कहा गया। अगर इनकी भाषा पूछी जाए तो ये डिंगल भाषा में लिखित थे। किस लैंग्वेज में थे? डिंगल लैंग्वेज में थे। तो देखो, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया भेंट किए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए मॉडल पेपर के कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।